नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आईची पाठशाला पर स्वागत है। आज की हमारी कृषि समसामयिकी सीरीज के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी है। ठीक है, इसके विस्तार को मंजूरी दी, तो उसी पर हम सभी लोग बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा टॉपिक कठिन है तो क्या करेंगे, पहले समझ लेंगे, फिर कुछ चीज़ों को नोट कर लेंगे और सुन लेंगे तो आपके दिमाग में भी बना रहेगा। अगर इससे कोई प्रश्न बनेगा तो आप सब लोग जाहिर सी बात है कर लेंगे। खैर, बात करते हैं। हाल ही में क्या हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण की सुविधा वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना में प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी। इस विस्तार का उद्देश्य क्या रहेगा? इन जो योजना है इसको और अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाया जाना चाहिए। इसका एक प्रमुख उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब सभी लोग कृषि अवसंरचना कोष अर्थात AIF के हालिया विस्तार के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। जैसे कि व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां, AIF योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं के तहत शामिल अवसंरचनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई है। एकीकृत प्रसंस्करणीकरण योजना, जो परियोजनाएं हैं, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएं जो हैं, इसके अंतर्गत कृषि अवसंरचना कोष के तहत पात्र गतिविधियों की सूची में एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री कुसुम घटक, इसमें ए जो है किसानों, कृषक समूहों, किसान उत्पादन संगठनों, सहकारी समितियों और पंचायतों के मामले में PM कुसुम योजना के घटक ए को कृषि अवसंरचना कोष में शामिल करने की अनुमति दी गई है। अब NB संरक्षण द्वारा भी किसान उत्पादक संगठनों अर्थात FPOs के कृषि अवसंरचना कोष को, जो कोष है, ऋण की गारंटी कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी गई। ज्ञातव्य है कि इस ऋण को सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की गारंटी प्रदान की गई। और जो NB संस्करण है दोस्तों, NB जो संरक्षण है, यह नाबार्ड की कह सकते हैं एक प्रकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। अब हम सभी लोग कृषि अवसंरचना कोष के बारे में बात कर लेते हैं। इसके तहत फसल कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घावधि हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी की सहायता भी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत बैंक और वित्तीय जो संस्थान हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, और इस ऋण पर प्रतिवर्ष 3% की जो ब्याज होती है छूट दी जाती है। और CGTM SE के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की क्रेडिट गारंटी का कवरेज भी दिया जाता है। तो ये तो हो गए जो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को मंजूरी दी। हम सभी लोग कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको नोट कर लेंगे। समझता हूँ सभी लोगों ने लिया ही है। तो जैसे कि खबर क्या है, चर्चा में क्यों आई है, तो कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण की सुविधा वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना में प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी। अब इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। इस योजना को और अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाना।
ये हो गया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कृषि अवसंरचना कोष के हालिया विस्तार के मुख्य बिंदुओं को इसके अंतर्गत नोट ना करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी लोग नोट कर लेंगे, जैसे कि व्यवहार कृषि परिसंपत्तियाँ हो गई, एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएं हो गई, प्रधानमंत्री कुसुम घटक हो गए। अच्छा, कुछ एक इन सबको समझ लिया सभी लोगों ने पूर्व में ही, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे कि व्यवहार कृषि जो परिसंपत्तियाँ हैं, इसमें AIF योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार परियोजना के तहत शामिल अवसंरचनाओं के निर्माण की अनुमति दी गई। एक ये बिंदु हो गया आपका। एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाओं में क्या होगा, कृषि अवसंरचना कोष के तहत जो भी पात्र गतिविधियां की सूची में एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अगला बिंदु हमारा क्या है, प्रधानमंत्री कुसुम घटक, अर्थात एक किसानों, कृषक समूहों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और पंचायतों के मामले में PM कुसुम योजना के घटक ए को कृषि अवसंरचना कोष में शामिल करने की अनुमति दी गई। NBS संरक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो सॉरी दोस्तों, हाँ NAB संरक्षण, NBS नहीं, NAB संरक्षण द्वारा भी किसान उत्पादन संगठनों FPOs को कृषि अवसंरचना कोष ऋण की गारंटी कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ज्ञातव्य है कि इस ऋण को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की गारंटी प्राप्त है, ठीक है। तो इसको एक ये बिंदु नोट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि NAB संरक्षण नाबार्ड तो आप सभी लोग जानते ही हैं, कभी बात करेंगे भी इस पर विस्तार रूप से। पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी। अब कुछ हम सभी लोग कृषि अवसंरचना कोष के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें दोस्तों फसल कटाई करने के बाद फसल को प्रबंधन हेतु अवसंरचना निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए, ठीक है, निवेश के लिए क्या, तो मध्यम से दीर्घावधि हेतु ऋण दिया जाता है। इस ऋण पर ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता भी दी जाती है। ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता भी दी जाती है। और जो बैंक है, वित्तीय संस्थान है, वो 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान कर सकते हैं। ऋण पर प्रतिवर्ष 3% ब्याज की छूट दी जाती है। तीन प्रतिशत की ब्याज छूट। और CGTMSE के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान की जाती है। तो आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों यही थी। मिलते हैं अगले दिन अगली महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद।